मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 13 जून 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये पाठशाला है नर से नारायण बनने की। पढ़ाने वाला स्वयं सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु है। तुम्हें इसी निश्चय में पक्का रहना है। ये पाठशाला है नर से नारायण बनने की। पढ़ाने वाला स्वयं सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु है। तुम्हें इसी निश्चय में पक्का रहना है। क्वेश्चन है, तुम बच्चों को किस बात का जरा भी फिक्र नहीं होना चाहिए। तुम बच्चों को किस बात का जरा भी फिक्र नहीं होना चाहिए। अगर कोई चलते चलते हार्ट फेल हो जाता है, शरीर छोड़ देता है, तुम्हें फिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हर एक को अपना एक्ट करना है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि हम आत्मा ज्ञान योग के संस्कार लेकर गई और ये भारत की अच्छी सेवा करेंगी। फिक्र की कोई बात नहीं, ये तो ड्रामा की भावी है। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते, बच्चे जानते, बाबा भी बच्चे कह के बुलाते, और ये बाप दादा दोनों ही कंबाइंड हैं। पहले बाप दादा फिर बच्चे हैं। ये नई रचना हुई ना। और बाप राजयोग भी सिखा रहे हैं। वो 5 वर्ष पहले माफिक फिर से हमें राजयोग सिखा रहे हैं। भक्ति मार्ग में फिर उनके किताब बनाए, उसको गीता कह दिया। परंतु इस समय तो गीता की कोई बात नहीं। ये पीछे शास्त्र बनाई, उसको कह दिया श्रीमद् भगवत गीता, सहज राजयोग की पुस्तक। भक्ति मार्ग में पुस्तक पढ़ने से फायदा नहीं होगा। ऐसे ही सिर्फ शिव को याद करने से कोई वर्षा नहीं मिल सकता। वर्षा सिर्फ अब संगम पर ही मिल सकता है। बाप है ही बेहद का वर्षा देने वाला, और वर्षा भी देंगे संगम पर। बाप राजयोग सिखाते हैं। दूसरे भी जो सन्यासी आदि सिखाते, उनके सिखाने और इसमें रात दिन का फर्क है। उनकी बुद्धि में गीता रहती है। समझते कृष्ण ने गीता सुनाई, व्यास ने लिखी, परंतु गीता तो न कृष्ण ने सुनाई थी, न वह समय था, न कृष्ण का रूप हो सकता। बाप सब बातें क्लियर करके समझाते, कहते जज करो। उनका नाम भी बाला है। सत्य बताने वाला नर से नारायण बना सकता है। सत्य बताने वाले बाबा नर से नारायण बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम नर से नारायण बनने के लिए इस पाठशाला व रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। शिव बाबा अक्षर अच्छा लगता है, बरोबर बाप और दादा जरूर हैं। इस निश्चय से तुम आए हो। बाप ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझा रहे हैं। हम तुम्हें त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ऐसे नहीं तुम त्रिलोकीनाथ बनते हो, नहीं, तुम नाथ तो बनते हो सिर्फ एक शिवपुरी के। उनको लोक नहीं कहेंगे। लोक मनुष्य सृष्टि को कहा जाता। मनुष्य लोक, चैतन्य लोक, वो है निराकारी लोक। तुमको सिर्फ त्रिलोकी की नॉलेज सुनाते, त्रिलोकी का नाथ नहीं बनाते। तीनों लोकों का ज्ञान मिला, इसलिए त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ कहा जाता। लक्ष्मी नारायण को भी त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे, विष्णु को भी त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे। उनको तीनों लोकों का ज्ञान ही नहीं। लक्ष्मी नारायण जो बचपन में राधे कृष्ण हैं, उनको त्रिलोकी का ज्ञान नहीं। तुम्हें त्रिकालदर्शी बनना है, नॉलेज लेनी है। बाकी श्री कृष्ण के लिए कहते त्रिलोकी नाथ था, परंतु नहीं, तीनों लोकों का नाथ तो उनको कहेंगे जो राज्य करे। वह तो सिर्फ बैकुंठ नाथ बनते हैं। सतयुग को बैकुंठ कहा जाता है, त्रेता को बैकुंठ नहीं कहेंगे। इस लोक के भी हम नाथ नहीं बन सकते। बाबा भी सिर्फ ब्रह्म तत्व का नाथ है। ब्रह्मांड जिसको हम आत्माएं, जहाँ पर हम आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं,
उसके मालिक हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में रहने वाले हैं, तो वहाँ के नाथ कहेंगे तुम बनते हो बैकुंठ नाथ। वह सूक्ष्म वतन की बात, वह मूल वतन की बात सिर्फ तुम ही त्रिकालदर्शी बन सकते हो। तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है। दिखाते हैं भ्रिकुटी के बीच में तीसरा नेत्र है, इसलिए त्रिनेत्री कहते हैं। परंतु ये निशानी देवताओं को देते, क्योंकि तुम्हारी अब कर्मातीत अवस्था हो जाती, तब तुम त्रिनेत्री बनते हो। वह तो इस समय की बात है, बाकी वह तो ज्ञान का शंख नहीं बजाते। उन्होंने फिर स्थूल शंख दिखा दिया। ये मुख की बात है, यहाँ तुम ज्ञान का शंख बजाते हो। वहाँ स्थूल शंख दिखाया, वास्तव में मुख रूपी शंख की बात है। नॉलेज ले रहे हो, जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी में नॉलेज पढ़ते हैं। यह है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी के तुम स्टूडेंट हो। साथ साथ तुम ये भी जानते हो हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सब कुछ है। ये माता पिता हर हालत में सुख देने वाले हैं, इसलिए कहते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे। ये स्क्रीन बहुत मीठा, देवताओं जैसा मीठा कभी कोई हो ना सके। बच्चे जानते भारत बहुत सुखी एवर हेल्दी वेल्दी था, बिल्कुल पवित्र था। भारत हेल्दी वेल्दी था, बहुत सुखी पवित्र था। कहा ही जाता वाइसलेस भारत। अभी तो नहीं कहेंगे, अभी तो विशेष पतित कहेंगे। बाप कितना सहज करके समझाते हैं, बाप और वर्षे को जान जाते। बाबा कितना मीठा बनाते हैं, तुम भी फील करते हो। हमें श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा कितना मीठा बनाते हैं, श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है, यही धंधा है। बाकी कर्म भोग तो जन्म जन्मांतर का बहुत है। समझो कोई बीमार हो पड़ते हैं, कल हार्ट फेल हो जाता है, समझा जाता है भावी ड्रामा की भावी, उनको शायद और पार्ट बजाना होगा, इसलिए दुख की कोई बात नहीं। ड्रामा अटल है, ड्रामा अटल है, उनको दूसरा पार्ट बचाना है। फिक्र की क्या बात, और ही भारत की अच्छी सेवा करेंगे, क्योंकि संस्कार ही ले जाते हैं कोई के कल्याण अर्थ। तो खुश होना चाहिए। समझाते रहते, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना, इसमें समझ चाहिए। ये शब्द ब्रह्मा बाबा ने दादी निर्मल शांता जी को कहे जब उनकी लौकिक में जसोदा मैया ने शरीर छोड़ा, निर्मल शांता की माता जी और दादा लेखराज जी की युगल। तो उस समय बाबा ने उनको ये बात कही, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, क्योंकि उनके लिए तो माता हुई निर्मल शांता दादी के लिए, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। दादा लेखराज की पत्नी हुई तो बाबा की जैसे कि वो पत्नी हुई, तो बाबा ने कहा आपको तो हर हाल में अच्छी स्थिति में रहना है। तुम जानते हो हम एक्टर हैं, हर एक को अपना एक्ट करना है। ड्रामा में नूंद है, एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाना है। यहाँ से जिन संस्कारों से जाएंगे वहाँ गुप्त भी सर्विस ही करेंगे। यहाँ से जो संस्कार लेके जाएंगे उन्हीं से ही सेवा करेंगे। आत्मा में संस्कार तो रहते हैं ना। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, मुख्य मान भी उनका है। सर्विस करने वाले, भारत का कल्याण करने वाले सिर्फ तुम बच्चे हो, बाकी और सब कल्याण ही करते हैं, पतित बनाते हैं। समझो कोई फर्स्ट क्लास सन्यासी मरता, वो ऐसे बैठ जाते, हम शरीर छोड़ ब्रह्म में जाकर लीन हो जाएंगे, तो वह जाकर कोई का कल्याण कर नहीं सकते, क्योंकि वह कोई कल्याणकारी बाप की संतान थोड़ी है। तुम कल्याणकारी की संतान हो, तुम किसी का कल्याण नहीं कर सकते। आप कल्याणकारी की संतान हो, किसी का कल्याण नहीं कर सकते। तुम तो जाएंगे कल्याण अर्थ। यह है पतित दुनिया, बाप का ऑर्डिनेंस निकला। अब ये भोग बल की रचना नहीं चाहिए, ये तमो प्रधान है। आधा कल्प से तुम एक दो को काम कटारी से दुख देते आए हो। ये रावण के 5 भूत हैं जो तुम्हें दुख देते हैं, ये तुम्हारे बड़े दुश्मन हैं। ये 5 भूत दुश्मन हैं, बाकी कोई सोने लंका आदि थी नहीं। ये सब बातें बैठ के बनाई। बाप कहते ये तो बेहद की बात है। सारी मनुष्य सृष्टि इस समय रावण की जंजीरों में बंधी हुई है। मैगजीन में भी चित्र अच्छा निकला है, सब रावण के पिंजरे में पड़े हैं,
सब शोक वाटिका में हैं। अशोक वाटिका नहीं है, अशोका होटल नहीं, यह तो सब शोक की होटलें हैं, बहुत गंद करते हैं। तुम बच्चे जानते हो स्वच्छ कौन है, गंदे कौन है। अब तुम फूल बन रहे हो। तुम बच्चे समझते हो आत्मा के रिकॉर्ड में कितना पार्ट रूंधा हुआ है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है। कहते हम पति तमो प्रधान हैं। अभी है एंड, खूने नाहिक खेल है ना। एक बॉम्ब से कितने मर पड़ते। जानते हो पुरानी दुनिया रहनी नहीं है। ये पुरानी दुनिया पुराना शरीर है। हमें नई दुनिया में नया शरीर मिलना है, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं श्रीमत पर। जरूर ये सब बच्चे उनके मददगार हैं। श्री श्री की श्रीमत पर हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट थोड़े ही कहेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। पत्थर भीतर में भगवान अवतार कैसे ले लेंगे। उनके लिए गाते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। जब जब बिल्कुल पतित बन जाते हैं, कलयुग का अंत समीप आ जाता, तब मुझे आना पड़ता है। अब तुम बच्चे मुझ बाप को याद करो। बाबा पूछते हैं, बाबा की याद रहती है? चेक करेंगे हर एक। मुझे बाबा की याद रहती है। कहते बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्यों? लौकिक बाप को तो कभी भूलते नहीं। ये बात बिल्कुल नई है। बाप निराकार एक बिंदी है, ये प्रैक्टिस नहीं है। कहते हमने ना तो कभी ऐसा सुना, ना उनको ऐसे याद किया। देवताओं को भी ज्ञान नहीं रहता, ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता। उनको स्वदर्शन चक्रधारी भी नहीं कहेंगे। भले कहते विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। प्रवृत्ति मार्ग के लिए 2 रूप दिखाते, ब्रह्मा सरस्वती, शंकर पार्वती, लक्ष्मी नारायण। ऊंचे से ऊंचा है 1, फिर सेकंड, थर्ड। अब बाबा कहते बच्चे दे सही दे के सब धर्म छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा बाप का बच्चा हूँ, मैं सन्यासी नहीं। बाप को याद करो, देह के धर्म भूल जाओ। बहुत ही सहज है। एक बाबा को याद करो, देह के धर्म भूल जाओ, बिल्कुल सहज है। अभी बाबा के साथ बैठे हो, बाबा ब्रह्मा द्वारा बैठ बताते। बाप दादा दोनों कंबाइंड है। जैसे 2 बच्चे इकट्ठे पैदा होते हैं ना, यहाँ भी 2 का पार्ट इकट्ठा चल रहा है। बच्चों को समझाया अंत मते सोगते। जब शरीर छोड़ते हैं उस समय बुद्धि कहीं चली गई तो वहाँ जाके जन्म लेना पड़ेगा। अंत काल पति का मुंह देखती है तो बुद्धि वहाँ चली जाती। अंत काल जो जैसी स्मृति में रहता, उसी समय का बड़ा असर रहता। अगर उस समय की स्मृति रही श्री कृष्ण जैसा बच्चा बनूं तो बात मत पूछो, बहुत सुंदर बच्चा बन जन्म लेते। अब तो अंत मते सो गते, एक ही लगन रखनी है। इस समय तुम क्या बन रहे हो? जानते हो हम शिव बाबा को याद करते हैं, सबको साक्षात्कार होता ही है। मुकुटधारी तो कृष्ण भी है, राधे भी है, प्रिंस प्रिंसेस तो होंगे, परंतु कब? सतयुग में या त्रेता में? ये फिर पुरुषार्थ पर है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। तुम कहते हो हम तो 21 जन्म के लिए राजा ही लेंगे। मम्मा बाबा लेते हैं तो क्यों नहीं हम फॉलो करें? नॉलेज को धारण कर फिर कराना है। इतनी सर्विस करनी है, तब 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध मिलेगी। स्कूल में जो अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करते तो कम मार्क्स लेते हैं। अच्छा पुरुषार्थ नहीं करते तो कम मार्क्स लेते हैं। तुम अब अभी 5 विकारों रूपी माया रावण पर विजय पाते हो। तुम्हारी है अहिंसक युद्ध। इस समय है तुम्हारी अहिंसक युद्ध। अगर राम को निशानी ना देवें तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे कहा जाए? तो बाप कहते तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे अंत मते सो गति होगी। देह का भी ख्याल ना हो, सबको भूलना है। ये देह भी याद ना आए, ऐसा पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते तुम अशरीरी आए थे, अशरीरी बनकर जाना है। इतनी छोटी बिंदी कानों से सुनती हो, मुख द्वारा बोलती हो। हम आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरे में जाते हैं। अब हम आत्मा एक घर जा रही हैं। बाबा बड़ा श्रृंगार कराते जिससे मनुष्य से देवता बन जाते हैं। बाबा जो श्रृंगार करते हैं उससे हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। जानते हो शिव बाबा को याद करने से हम ऐसा बनते हैं। गीता में भी है
मुझे याद करो, वर्षे को याद करो, तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बिल्कुल सहज है। समझते हैं बरोबर हम कल्प कल्प आपसे ब्रह्मा द्वारा वर्षा पाते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना देवता धर्म की। नापास होने से त्रेता के क्षत्रिय धर्म में चले जाते। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय 3 धर्मों की स्थापना होती है। सत्युग में और कोई धर्म होते नहीं और सब बाद में आते हैं, उनसे हमारा कोई कनेक्शन नहीं। भारतवासी भूल गए हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। ये भी ड्रामा का पार्ट है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, श्रीमत पर पढ़ने और पढ़ाने का धंधा करना है। ड्रामा की भावी पर अटल रहना है। किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। अंत काल में बाप के सिवाय कोई याद ना आए, इसलिए देह को भी भूलने का अभ्यास करना है। अंत में बाबा के सिवाय कोई भी याद ना आए, देह को भी भूलने का अभ्यास करना है। अशरीरी बनना है। वरदान है, मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच न करने वाले संपूर्ण वैष्णव सफल तपस्वी भव। मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच न करने वाले संपूर्ण वैष्णव सफल तपस्वी भव। पवित्रता की पर्सनैलिटी व रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच नहीं कर सकते। इसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण, शारीरिक टचिंग अपवित्रता है। ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग अपवित्रता है। मन बुद्धि से कहीं आकर्षित हो जाते हैं, ये भी अपवित्रता है। तो किसी भी बुराई को संकल्प में भी टच ना करना, यही संपूर्ण वैष्णव सफल तपस्वी की निशानी है। संकल्प में भी किसी बुराई को टच ना करना, ये सफल तपस्वी की निशानी है। स्लोगन है, मन की उलझनों को समाप्त कर वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाओ। मन की उलझनों को समाप्त कर वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाओ। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।